नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक मिलने की सियासत। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि भारी मानसून के बाद अब सर्दी का डर, मैदान में बढ़े पाला और पहाड़ों में गिरेगी बर्फ। दोस्तों, ठिठुरने को रहे यार, लाल नीला से आएगी कड़ाके की धूप। दरअसल दोस्तों, देश ने अभी अभी बादलों के फटने, बाढ़ और भूस्खलन वाले भारी मानसून का सामना किया है। अब मौसम विभाग ने चेताया है कि साल 2025-26 की सर्दी सामान्य से कहीं ज़्यादा कठोर होती है। कारण है लाल नीला, जो प्रशांत सागर में ठंडी धरने पर सक्रिय होता है और पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। अमेरिका में सेंटर ने आधिकारिक रूप से लाल नीला वॉच जारी किया है। इसके मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसके विकसित होने की संभावना 71% है। भारत मौसम विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि इस बार मैदानों में ही लंबी हो सकती है और उत्तर भारत ठंडी हवाओं से ज़्यादा नज़रिए से लाल के नीनो सर्दन ऑसिलेशन चक्र का ठंडा चक्रण है। इसमें भूमध्य रेखा प्रशांत सागर का पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस वजह से जेट से खिसकती है और बर्फीली हवाएं एशिया तक पहुँच। नतीजन भारत में ठंडी लहरें तेज हो जाती है और हिमालय पट्टी में हिमपात। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका और कई देशों के वैज्ञानिक और भारत के मौसम विभाग ने यह बताया है कि इस बार की ठंडी खतरनाक हो। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र और मैदानों का असर देख सकते हैं। हिमालय क्षेत्र पहले देख लेते दोस्तों। भारी हिमपात से नदियां, जलाशयों का लाभ, लेकिन यात्रा और आपूर्ति अवधि। मैदान देख लेते दोस्तों। लंबी ठंडी लहरें और पाला, जिसमें रबी फसल और सब्जियां को नुकसान की। ऊर्जा और स्वास्थ्य, ठंडा से हार्टिंग की मांग बढ़ेगी और स्वास्थ्य दवा। दोस्तों, किसानों और आम जनता के लिए चेतावनी देख लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सर्दी कई सालों की तुलना में ज़्यादा कठोर हो सकती है। जिस किसानों को पाले से फसलों की सुरक्षा ध्यान देना होगा, वहीं आम जनता को स्वास्थ्य और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पहले से तैयार। दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, इस पर भी फोकस। IISER मोहाली और ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट में पाया गया है कि लाल नीला के दौरान उत्तरी आकांक्षाओं में बर्फीली हवाएं भारत में गहराई तक पहुंच। इससे ठंडी लहरों की आवृत्ति और अवधि दोस्तों 3 दिन राहत के बाद 24-25 से लौटेगी बाढ़। मौसमी परिस्थितियों में हो रहे कुछ बदलावों की वजह से बिहार में 3-4 दिन तक बारिश की गति काफ़ी कमी आने का पूर्वानुमान। छिटपुट बारिश होती रहेगी। अगले 2 दिन तक की मौसमी को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया। IMD का पूर्वानुमान है कि 24-25 सितंबर को अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बिहार से कभी मानसून की वापसी के संकेत। तो देख सकते दोस्तों, मौसमी विभाग द्वारा पूरी संपूर्ण जानकारी दी कि 24-25 बाद बारिश की। इसी के साथ दोस्तों, राज्य के कई क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवार घर घर जाकर समर्थन मांग में। दोस्तों, उम्मीदवार तय नहीं, फिर भी सियासी सरगर्मी। दरअसल मित्रों, बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। दिलचस्प यह है कि अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में अब तक उम्मीदवारों ने नाम तक नहीं हुए हैं, फिर भी संभावित प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचना शुरू कर चुके हैं। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला घूमकर ये नेता समर्थन मांग रहे हैं, दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार टिकट वितरण के दौरान कई बगावत देखने को मिल सकती है। पेश है जमुई से पंकज कुमार सिंह। दोस्तों, जमुई में होड़ सबसे ज़्यादा। दरअसल मित्रों, जमुई में यह स्थिति सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिख रही है। पिछले चुनाव में
राजद को यहां से हार मिली थी। इस बार पार्टी के कई नेता टिकट पाने की दौड़ में शामिल हैं। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, पूर्व अजय प्रताप, जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव, रविंद्र मंडल, अशोक कुशवाहा, मोहम्मद शमशाद समेत कई नाम चर्चे में हैं। ये सभी क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं सत्ताधारी भाजपा की ओर से मौजूदा श्रेयसी सिंह ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा भाजपा से विकास प्रसाद सिंह, प्रकाश भगत और अन्य कई नेता भी टिकट की दावेदारी पेश करें। दिलचस्प है, कई कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के नेताओं की कमजोरियों को सामने वरीय नेताओं के सामने शिकायत कर रहे हैं। भाजपा की विचारधारा से जुड़े नेचर बिल के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर चुके हैं। वे राष्ट्र गुणगान यात्रा ने लगातार गांव-गांव में सक्रिय और भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार कर। इसी के साथ दोस्तों राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है। यह स्थिति केवल जमुई तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि राज्य के कई जिलों में संभावित प्रत्याशी पहले से ही चुनावी मैदान में कूद, चाहे वह सीमांचल हो, मगध हो या फिर उत्तरी बिहार, हर जगह नेता छोटे छोटे कार्यक्रमों में पहुंचकर जनता से सौदा कर रहे हैं। कई सीटों पर टिकट के लिए इतने दावेदार हैं कि आलाकमान के लिए फैसला लेना आसान। इसी के साथ दोस्तों इस बार के नए चेहरे में सक्रिय, इस बार चुनावी मैदान में जनसुराज जैसी नई राजनीतिक पार्टी भी सक्रिय है। जमुई में अधिवक्ता या पत्रकार रूपेश कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य अनिल प्रसाद शाह और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय संजीव कुमार जैसे नए चेहरे चुनावी दौड़ में हैं। अन्य जिलों में सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर। फिलहाल खामोश है दोस्तों। चुनाव नज़दीक आने ही नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। अब वे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहुंचने लगे हैं। जनता को भी विशेष तवज्जो दी जा रही है। हालांकि फिलहाल मतदान खामोश। तो देख सकते दोस्तों चुनाव को लेकर पूरा बिहार में माहौल बना हुआ। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन्हें संभावना है खाली कि हमें टिकट मिल सकता है। वो भी घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं कि अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं चुनाव में पहले से ही तैयार हूँ। जबकि दोस्तों इसमें आम जनता खाम। और दोस्तों एक बात यह है कि सबसे ज़्यादा जमुई में टिकट को लेकर हो। दोस्तों आनंद कुमार ये लेखक हैं जिनके कुछ निजी विचार हैं। दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1 वीज़ा की फीस में भारी बढ़ोतरी भारतीय पेशेवरों को सीधे प्रभावित करने वाली है। भारतीय पेशेवरों H1 वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और करीब 71% वीज़ा भारतीयों को ही जारी होते हैं। इससे भारतीय पेशेवरों के IT कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा। पहले व्यापार पर शुल्क और अब सेवाओं के क्षेत्र में बाधा। दोनों कदम इस ओर संकेत करते हैं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत जैसे देश के साथ आर्थिक रिश्तों में नए सिरे पर परिभाषित करने की नीति पर काम कर। दोस्तों भारी टैरिफ के बाद अब वीज़ा का झटका। दरअसल दोस्तों जब भारत अमेरिका प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी भरकम शुल्क पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तभी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका देते हुए H1 की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी। यह फैसला भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने 19 सितंबर को H1 वीज़ा की सालाना फीस $2000 से $5000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। यह नियम 21 सितंबर की आधी रात से लागू भी हो गया है। अमेरिका प्रशासन ने हालांकि बाद में यह स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई फीस नए आवेदनों पर लागू होगा, पहले से वीज़ाधारियों या उनके नवीनीकरण पर नहीं। इसके बावजूद इस घोषणा ने भारतीय पेशेवरों और IT कंपनियों में हड़कंप मचा दिया है। H1 वीज़ाधारकों और उनके परिवार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। उनके लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के कर्ज और रोज़मर्रा की योजनाओं को ले गहरे असमंजस में। दरअसल भारतीय पेशेवरों H1 वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और लगभग 71% वीज़ा भारतीयों को
ही जारी होते हैं। नई फीस कई भारतीय पेशेवरों के वार्षिक वेतन के 60% से अधिक है। इस कारण अनेकों लोगों ने जल्दी अमेरिका लौटने के लिए उड़ान की बुकिंग कराई ताकि वे समय पर पहुंच सकें। नॉसकॉम ने तो अपने सदस्य संगठनों को सलाह दी है कि वे अपने H-1 वीजा कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका भेजने की तैयारी करें ताकि संभावित बाधाओं से बचा जा सके। TCA, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी भारतीय IT उद्योग की दिग्गज कंपनियों के साथ अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों H-1 वीजा पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए 2024 में अमेजन की ही 10,000 से अधिक H-1 वीजा अनुमोदन मिले थे। इस तरह की फीस वृद्धि से न केवल भारतीय कंपनियों बल्कि अमेरिकी कॉरपोरेट जगत की लागत में भी भारी बढ़ोतरी होने का आशंका। भारत सरकार ने भी यह मामले को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम के निहितार्थों को अध्ययन किया जा रहा है और सरकार भारतीय उद्योग जगत में मिलकर सामूहिक रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिए हैं कि वे अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता कर। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नीति अस्थिरता और व्यवधान सामान्य स्थिति बन गए हैं। सबसे पहले यह व्यवधान व्यापार के क्षेत्र में दिखाई दिया जब ट्रंप ने आयात का देशों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने की नीति अपनाई। भारत इन नीति से सबसे बड़ा प्रभावित देश है क्योंकि रूस से तेल आयात करने पर ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। ट्रंप का तर्क है कि इन नीतियों से अमेरिका को आर्थिक लाभ होगा। उनका और उनके अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों का मानना है कि आयाती वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाकर वे विदेशी कंपनियों को अमेरिका में विनिर्माण के लिए मजबूर देंगे। लेकिन इस तरह के बदलाव एक झटके में नहीं होते और इनके लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ समय की भी जरूरत होती है। ट्रंप का यह दावा अपने लक्ष्य पर पहुंचने में विफल साबित हो रहा है। H-1 वीजा की फीस को अत्यधिक महंगा कर देने का मकसद यही बताया जा रहा है कि अमेरिका कंपनियों और विदेशी पेशेवरों की जगह स्थान अमेरिकी नागरिकों को रोजगार दे। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि कठिन आवश्यक है क्योंकि उच्च तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह के विशेषज्ञों भारतीय पेशेवरों के पास है उसका विकल्प तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप यह कदम भी केवल अस्थिरता और व्यवधान ही पैदा करेगा। उल्लेखनीय है कि खुद अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र के कई दिग्गज जिसमें एलन मस्क जैसे लोग शामिल हैं H-1 वीजा के समर्थक हैं। मस्क के मुताबिक यह वीजा अमेरिका को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर देगा और देश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाए रखता है। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को आलोचना हो रही है। कई सांसदों और उद्योगपतियों ने इस जल्दबाजी में किया गया और लापरवाह कदम बताया है। अमेरिका वाणिज्य सचिव ने स्वीकार किया है कि H-1 वीजा प्रणाली में खामियां हैं। उन पर भी यह साफ कर दिया गया है कि $1 लाख पर हर साल वीजा को पूरी अवधि तक लागू रहेगा। अमेरिकी उद्योग जगत को डर है कि इससे उनके प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी, नवाचार की गति धीमी होगी और कंपनियों काम के ऑफशोर यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने लगेगी। रणनीतिक दृष्टि से यह भी निर्णय केवल भारतीय IT क्षेत्र को नहीं बल्कि दीर्घकाल में खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका कंपनियों पहले से ऑफशोरिंग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है ताकि अमेरिका में ऑन साइट नियुक्तियों की आवश्यकता कम पड़े। इससे अमेरिका ग्राहकों को महंगे प्रोजेक्ट और धीमी तकनीकी प्रगति का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहले GTRI की चेतावनी है कि अंततः यह नीति अमेरिका व्यवस्था को भारत से ज़्यादा नुकसान पहुंच सकती है।
ट्रंप प्रशासन दावा कर रहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, पर वास्तविकता यह है कि यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने की एक और कोशिश है। पहले व्यापार पर शुल्क, अब सेवाओं के क्षेत्र में बाधा, दोनों कदम इस और संकेत करते हैं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की नीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई अमेरिका के उन क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो वैश्विक प्रतिभा और मुक्त व्यापार पर आधारित है। H-1 वीजा की फीस में की गई भारी वृद्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए दूरगामी परिणामों वाला कदम है। इससे न केवल भारतीय पेशेवरों और IT कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि अमेरिका कंपनियों प्रति स्पर्धात्मक और नवाचार की क्षमता पर भी चोट पहुंचेगी। दीर्घकाल में यह नीति अमेरिका को वैश्विक सहयोग और अधिक दूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये लेखक के कुछ निजी विचार थे, जैसा कि आप पूरे वीडियो में सुन ही गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, H-1 वीजा के लिए नए आवेदकों से $1 लाख शुल्क का नियम लागू हो चुका है। H-1 वीजा पर शुल्क के केवल नए आवेदनों पर फीस वार्षिक भी नहीं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने H-1 वीजा के लिए नए आवेदकों से $1 लाख करीब 88 लाख रुपये शुल्क वसूलने का नियम रविवार को लागू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं ट्रंप सरकार ने इस फैसले से प्रभावित प्रवासियों के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति है। इस बीच व्हाइट हाउस ने नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में घोषित $1 लाख H-1 वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदकों पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। बल्कि वहीं अमेरिकी नागरिकता और अव्रजन सेवा ने भी स्पष्ट किया है कि नया नियम केवल नए आवेदकों पर ही लागू होगा। भारतीय दूतावास ने जारी किया है नंबर। अमेरिका में भारतीय दूतावास आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि मोबाइल नंबर 1-202-550-9931 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर का उपयोग केवल आपात मदद चाहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि नियमित वाणिज्यिक दूतावास संबंधी पूछताछ के लिए। तो दोस्तों, यह नियम नए वीजाधारियों के लिए केवल ही लागू होगा। तो दोस्तों, आपके मन में भी H-1 वीजा के बारे में कुछ भ्रम होगी, तो चलिए उसको दूर करते हैं। दोस्तों, यह वार्षिक शुल्क नहीं है, बल्कि यह एक मुश्त शुल्क है जो केवल नए H-1 वीजों पर लागू होगा। जिन लोगों के पास पहले से ही H-1 वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, और उनसे पुनः प्रवेश के लिए $1 लाख का शुल्क नहीं लिया जाएगा। H-1 वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और फिर प्रवेश कर सकते हैं। नए नियम का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केवल नए वीजा पर लागू होगा, नवीनीकरण और वर्तमान वीजा धारकों पर नहीं। यह सबसे पहले आगामी H-1 वीजा के चक्र से लागू होगा। दोस्तों, 40,000 से ज़्यादा IT पेशेवरों को निकाला। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि कई अमेरिकी कंपनियों ने इस साल 40,000 से ज़्यादा अमेरिकी टेक वर्कर्स की छंटनी की और उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों, खासकर H-1 वीजा धारकों को नौकरी दी। इस कदम से अमेरिका युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स कैरियर की तरह रुझाना कम हो रहा है और यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बोले, व्यापार के माध्यम से सुलझाया भारत और पाकिस्तान संघर्ष, 7 युद्ध खत्म कराए, मिलने चाहिए नोबेल पुरस्कार। तो देख सकते दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने करीब 7 युद्ध को रुकवाए, तो हमें डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दोस्तों, और इससे पाने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है। दरअसल मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझाने का एक बार फिर दावा किया और कहा कि उन्हें 7 युद्धों को समाप्त कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।
ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में रात को देर तक चली वार्ताओं के बाद भारत पाकिस्तान बर्न और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। तब से आज तक विभिन्न अवसरों पर ट्रंप अपनी कथित मध्यस्थता के दाव को 40 से अधिक बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को सुलझाने में मदद की है। भारत ने हमेशा किसी तीसरे पक्ष में हस्तक्षेप से इनकार किया है। ट्रंप ने अमेरिका कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट फाउंडर्स डिनर के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो देख सकते हो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।